प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक वर्चुअल संबोधन में मां काली पर बयान दिया। इस बयान के बाद टीएमसी और बीजेपी फिर से भिड़ गए। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। देश भर में हो रहे काली विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज रामकृष्ण मठ और मिशन के अध्यक्ष स्वामी आत्मस्थानंद की जनशताब्दी के कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े और मां काली को लेकर ये बयान दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। भक्ति की ऐसी ही निश्चलता और शक्ति साधना का ऐसा ही सामर्थ्य मैं हमेशा पूज्य स्वामी आत्मस्थानंद जी के भीतर भी देखता था। मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने ये बयान दिया और इसके बाद ही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर ममता पर हमलावर हो गई बीजेपी। बीजेपी आईटी सेल के संयोजक और बीजेपी के बंगाल सह प्रभारी अमित मालवीय ने निशाना साधा। ममता बनर्जी की चुप्पी और अपनी सांसद की अभद्र टिप्पणी पे कोई कार्रवाई न करना उनकी तुष्टीकरण की राजनीति को सबके सामने उजागर करता है। ये वही ममता बनर्जी हैं जो नुपुर शर्मा पर तुरंत कार्रवाई की मांग कर रही थी। उन्होंने बंगाल पुलिस को निर्देश दे दिए कि सम्मन भेजो, लुकआउट नोटिस भेजो, और आपकी सांसद बंगाल में बैठी हैं आपके नाक के नीचे और आप कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि बंगाल का बहुसंख्यक समाज आपका वोट बैंक नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कार्रवाई करेंगे तो जो मुस्लिम वर्ग आपको वोट देता है आपसे नाराज हो जाएगा। सिर्फ इसलिए महुआ मोइत्रा बयान पे बयान दे रही हैं और ममता बनर्जी की नाक जमीन पर रगड़ रही हैं और ममता बनर्जी चुप बैठी हुई हैं। अमित मालवीय के हमले का महुआ मोइत्रा ने भी तुरंत पलटवार किया। ट्वीट कर महुआ ने कहा, बंगाल के लिए बीजेपी के ट्रोल इंचार्ज को ये सलाह दूंगी कि अपने मालिकों को उन चीजों के बारे में राय जाहिर करने से रोकें जिसके बारे में इन्हें कुछ पता नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और फिल्म काली के डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई समेत 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। ये एक संगठन है, उस संगठन के द्वारा ये तहरीर दी गई थी कि काली फिल्म की निर्देशक कोई लीना है, उन सहित बाकी 10 लोगों का नाम और दिया हुआ है। उनके द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई गई। इस संदर्भ में एक तहरीर कनकल थाने में दी गई थी, तो तुरंत उस पर मुकदमा करके जो आगे की लीगल कार्रवाई वो आगे चल रही है। 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक महुआ मोइत्रा पर अब तक देश भर में 50 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। यूपी, एमपी, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उधर महुआ मोइत्रा अपने बयान पर अड़ी हुई हैं। আমি ওই প্রোগ্রামে ওই পোস্টার নিয়ে একটা কথা বলিনি। আমি যে জিনিসটা বলেছি সেই জিনিসটা কোন ভাবে 1% যদি ভুল তাহলে কিন্তু আমি আমার কথাটা ফেরত নেব। इस बीच लगातार देश भर में अलग अलग जगहों पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बात गोवा की कर लेते हैं। महाराष्ट्र की बगावत का असर गोवा में भी देखने को मिल रहा है। गोवा में कांग्रेस पार्टी में बड़ी सेंध लग सकती है। खबर है कि कांग्रेस के 11 में से 9 विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मुंबई का सियासी ज्वार भाटा सत्ता परिवर्तन के साथ थम गया है, लेकिन लहरें गोवा के तटों तक पहुंच चुकी हैं और इन लहरों में कांग्रेस का सियासी जहाज फंसता नजर आ रहा है। गोवा में कांग्रेस के विधायकों के टूटने की खबर है। 11 में से 9 कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इनमें दिगंबर कामत जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। विधायकों की टूट की खबर को गोवा कांग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडू ने खारिज कर इसे बीजेपी की साजिश बताया। BJP is planting these stories. Second thing, they are targeting Congress MLAs. The way they are harassing our leader of opposition, Mr. Michael Lobo.
It is very, very clear. It's vindictive politics. गोवा में कांग्रेस ने कुछ विधायकों को जमा कर अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की, लेकिन सीएम उम्मीदवार रहे दिगंबर कामत नदारद रहे। हालांकि कांग्रेस गैर हाजिरी की वजहें गिना रही है। Right now, these are all rumors. There is nothing as such. Why Digambar is not attend today? He is gone to his. There's a religious function. इससे पहले शनिवार जब दिनेश गुंडू ने कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक की तो उसमें भी दिगंबर कामत मौजूद नहीं रहे। कांग्रेस भले ही बगावत से इंकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडू का तय समय से करीब 15 दिन पहले ही गोवा आ जाना कुछ और ही इशारे कर रहा है। फिलहाल गोवा विधानसभा का सियासी गणित देखिए। बीजेपी के पास कुल 20 विधायक हैं। एमजीपी के 2 और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया है, यानी सावंत सरकार के पास 25 विधायकों का समर्थन है। कांग्रेस के पास 11 विधायक, आपके 2, आरजेपी और जीएफपी के पास 1-1 विधायक हैं। गोवा में कांग्रेस के खेमे में बगावत की बयार कोई नई बात नहीं है। इससे पहले साल 2019 में कांग्रेस के 15 विधायकों में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की बीजेपी से 4 सीटें ज्यादा आई थी, लेकिन सहयोगियों की मदद से और कांग्रेस के कमजोर मैनेजमेंट के चलते गोवा में बीजेपी की सरकार बन गई। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की, जहां आज भी हालात नहीं सुधरे। प्रधानमंत्री का घर फूंक दिया गया है। कल से प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि राष्ट्रपति गोटाबाया के इस्तीफे तक वो हटेंगे नहीं। वहीं भारत पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। श्रीलंका की इस तस्वीर पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं। ये तस्वीरें पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई हैं कि गलत आर्थिक नीतियां कैसे देश को बर्बाद कर सकती हैं। ये श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन है, जिस पर आर्थिक संकट से परेशान नागरिक कब्जा करके बैठे हैं, जबकि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन छोड़कर जा चुके हैं। पैसा गिनने की ये तस्वीरें श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन की हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने गोटाबाया के कमरे में करोड़ों रुपए मिलने का दावा किया। तस्वीरों में गड्डियां ही गड्डियां नजर आ रही हैं। अब देखिए ये तस्वीर, जिसमें आर्थिक संकट से जूझती जनता राष्ट्रपति भवन की चकाचौंध देखकर हैरान है। ये राष्ट्रपति भवन में खड़ी आलीशान गाड़ियों की तस्वीरें हैं। श्रीलंकाई लोगों को ये गाड़ियां चुभ रही हैं, क्योंकि पेट्रोल की कमी से उनकी गाड़ियां सड़क पर नहीं उतर पा रही हैं। राष्ट्रपति भवन में घुसकर लोग पियानो पर हाथ साफ करते नजर आ रहे हैं। ये राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल की तस्वीरें हैं, जहां प्रदर्शनकारी गोते लगा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में जनता दाखिल हुई तो बेड WWE का अखाड़ा बन गया। देखिए जिम की ये तस्वीरें, जहां लोग ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जहां राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी IMF की नीतियों का मजाक बनाते दिखाई दे रहे हैं। एक नहीं, 2 नहीं, ये दर्जन वीडियो बता रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन फिलहाल तो टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, जहां लोग सत्ता के खिलाफ क्रांति में शामिल होने पहुंच रहे हैं। गेट पर बेशक गार्ड्स तैनात हों, लेकिन वो जनता के गुस्से को रोक नहीं रहे हैं। लोग परिवार के साथ अंदर आ रहे हैं और सेल्फी खींच रहे हैं। कुछ तो अपने बच्चों के साथ आए हैं और राष्ट्रपति भवन के गार्डन में बैठकर खाना खा रहे हैं। दरअसल प्रदर्शनकारियों की मांग है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को पद छोड़ना चाहिए। कल हंगामा शुरू होते ही गोटाबाया ने राष्ट्रपति भवन तो छोड़ दिया, लेकिन पद छोड़ने का ऐलान नहीं किया। गोटाबाया की तरफ से कहा गया है कि 13 जुलाई को वो राष्ट्रपति पद छोड़ देंगे, लेकिन लोग 3 दिन भी इंतजार करने को तैयार नहीं हैं। लोगों का मानना है कि गोटाबाया परिवार की नीतियों के कारण ही श्रीलंका की आर्थिक हालत खराब हुई है। गोटाबाया पर भ्रष्टाचार और राजनीति पर कब्जे के आरोप हैं।
गोटाबाया के राज में ही श्रीलंका की आर्थिक हालत बिगड़ती गई। पिछले कुछ महीनों में तो हालत ऐसी बिगड़ गई कि महंगाई दर 55% पर पहुंच गई। विदेशी मुद्रा खत्म होने की वजह से श्रीलंका के पास ईंधन खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लगने लगी। पेट्रोल के दाम भी 460 रुपए प्रति लीटर तक हो गए। श्रीलंका में पैसे की कमी से बिजली संकट भी पैदा हो गया। लंबे लंबे कट से अर्थव्यवस्था की रफ्तार और भी सुस्त हो गई। श्रीलंका में आपातकाल लगाना पड़ा। 1 महीने से शांत श्रीलंका में कल से फिर प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। कल शुरुआत में श्रीलंका में सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि जनता के गुस्से को वो रोक नहीं पाएंगे। इसके बाद प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस गए और कब्जा कर लिया। वहीं नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर को आग लगा दी गई। आज इस आगजनी के लिए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि अब श्रीलंका में नई सरकार बनाने की कवायद जारी है। ऐसे में भारत श्रीलंका के हालात पर नजर बनाए हुए है। We have been very supportive of Sri Lanka and we are trying to help, and we are always very helpful where they are concerned, but they are right now working through their problems, so we have to wait and see what they do. There is no refugee crisis right now. गलत आर्थिक नीतियों के साथ कर्ज जाल में फंसे श्रीलंका में आर्थिक हालात लगातार बिगड़ रहे थे, लेकिन कोरोना काल ने स्थिति बेकाबू कर दी और अब श्रीलंका के हालात दुनिया देख रही है। और अब बात कर लेते हैं अमरनाथ में हुए दर्दनाक हादसे की। शुक्रवार शाम को अमरनाथ गुफा के पास जो सैलाब आया था, उसकी नई तस्वीरें सामने आई हैं। ये वीडियो ठीक उस वक्त का है जब बादल फटने के बाद अचानक पहाड़ी से पानी नीचे आया। आप भी देखिए वो खौफनाक मंजर। पलक झपकते ही सैलाब में बह गई जिंदगी। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। मोबाइल में कैद ये मंजर उस दिन का है जब अमरनाथ में सैलाब मौत बनकर श्रद्धालुओं पर टूटा था। अरे यार वो बंदा। तस्वीरों को आप देख सकते हैं कैसे 8 जुलाई को गोधुली बेला में बादलों ने कोहराम मचाया था। गई यार। बादल फटने से अमरनाथ गुफा के ठीक बगल में मौजूद नाले ने ऐसा विकराल रूप धरा कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इन टेंटों में जो किनारे पर थे वो चीख पुकार सुनकर ऊंचाई पर भाग निकले। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं,
Curiosity. वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया. Curiosity. ABP न्यूज आपको रखे आगे.